हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो पहला तो जो उस दिन का आपको सीक्वेंस सीरीज का दिया था, तो मैंने यूं तो कहा था कि ग्रुप पे डाउट पूछ लीजिए। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है 1 से लेके 20 तक तो बताओ। 1 से लेके 20 तक किसी को पूछना है तो बोलो। वन से लेके 20 तक पूछना है तो बोलो। हो गया है, आगे बढ़े फिर। हाँ हेलो सर। भाई, समझ में आया है 1 से लेकर 20 तक? ऐसे ही बोल रहे हो तुम लोग, बस सिलेबस जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। 1 से 20 कर लिया है ना? हाँ सर, कर लिया। हाँ सर। 16th वाला कैसे किया? सर उसमें फैक्टर्स में इस तरीके से ब्रेक किया कि एपी में आ जाए प्रोडक्ट, सेकेंड वाले ब्रैकेट को। तुमने तो किया सही ढंग से, बाकी लोग का हुआ नहीं होगा मोस्टली। सबका हो गया था कि आपस में डिस्कस करके कर लिए? रुद्र सर एक मिनट देख रहा हूँ क्वेश्चन कौन सा है, फोटो ढूंढ रहा हूँ। क्या यार, मजाक चल रहा है। इब्राहिम हो गए सारे पर। इब्राहिम क्या इब्राहिम क्लास में नहीं है क्या? हाँ सर 16 हो गया। ठीक है। तो अपन ने स्पेशल सीरीज 1 किया, स्पेशल सीरीज 2 किया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज 2 मोर थिंग्स अभी आज के लिए फटाफट, ठीक है, क्योंकि 11th का एग्जाम था, अपने को टाइम मिल गया, अच्छी बात है। देखो क्या होता है कि देयर लॉट, बहुत बार कैसा होता है, इब्राहिम क्लास में है कि नहीं है? स्पेशल नहीं है। सीरीज 1, स्पेशल सीरीज 2, स्पेशल सीरीज 3 तो नहीं है किए थे ना हम लोग? स्पेशल सीरीज 3 किए थे, नहीं किए थे? नहीं किए थे ना? नहीं सर। नहीं। हाँ, देखो टू कैसा, तक ही देखो किए। कैसा होता है, देखो कैसा होता है। T1, T2, T3 बहुत सारे टर्म रहते हैं Tn तक, ठीक है। तुम एक बार तुम इसको माइनस करते हो, T1 माइनस T2, उसको डेल्टा U1 लिख रहा हूं मैं। T1 माइनस T2, T2 मतलब T2 माइनस T1 चमक रहा है। तो T2 माइनस T1 किए तो उसको नया टर्म बना देते हैं T1 डैश। T3 माइनस T2, उसको लिख देते हैं T2 डैश। ऐसे करते करते लास्ट में तुम्हारा कुछ बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? T3 डैश, चमक रहा है। ऐसे ही अगली बार आप डेल्टा U2 निकालो, T2 डैश, सॉरी, T1 डबल डैश, T2 डबल डैश, T, चमक रहा है ना ये कैसे आ रहा है? दिस माइनस दिस से क्या आएगा? अरे क्लियर है? T1 डबल डैश। हाँ सर। चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। कंज सबको क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ? ऐसे करते 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 एक ऐसा स्टेप आता है डेल्टा यूपी, जहां पे जो टर्म्स आते हैं आपके, ये अगर एपी में ऑब्जर्व हो गए और या तो जीपी में ऑब्जर्व हो गए, ये अगर एपी में आ गए या जीपी में आ गए, तो आपके पास टीएन के लिए फॉर्मूला होता है। अब जो ही फॉर्मूले की बात आएगी तो बात क्लियर हो गई कि आईआईटी में क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ये बात चमकती है। जो ही फॉर्मूले की बात आ जाती है तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आईआईटी में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आईआईटी कभी इस पर नहीं जानना चाहती है कि कौन सा बच्चा कितने अच्छे कोचिंग में पढ़ के आया है और उसको कितना ज्यादा एक्स्ट्रा सिखा दिया गया है, ठीक है। बट अपन करेंगे, ठीक है। ध्रुविका चौधरी कौन है? कोई ध्रुविका चौधरी? हाँ सर, अभी ज्वाइन किया। आप कौन हो बेटा? आप चर्चगेट वाले बैच? हाँ चर्च गेट। अच्छा बेटा, ठीक है। वो गदा इब्राहिम आया कि नहीं आया अभी तक?
रजत है क्लास में? जी सर आए। रुद्र, उस गधे को फोन करना जरा। वो ग्रुप सर, पे किया बोल रहा था। था कि 9 बजे के बाद रखने क्लास को। 9 बजे तक क्या अचार डाल रहा है? वो पढ़ाई करने आया कि 9 बजे का टाइम देने आया है मुझे बैठ के यहाँ पे? फालतू बकवास नहीं करना चाहिए यार। तुम लोग की क्लास में कैंसर नहीं करना चाहता हूँ, कैसे भी लेना चाहता हूँ, सर दुख रहा है बहुत तेज अभी, फिर भी मैं ले रहा था क्लास। 11th का होता मैं उड़ा देता। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ इसमें, पहले आप nth टर्म पहले आप खुद से निकाल लो। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना अगला टर्म क्या होगा। 12, 40, 90, 168, 280, 4। अभी आपको एक काम नहीं आएगा आईआईटी में, बिकॉज ये फॉर्मूला होता है कि आगे फ्यूचर में आप कैट वैट का एग्जाम दोगे अगर तो काम आता है ये। ठीक है, ये नेक्स्ट टर्म बताओ क्या आएगा इसका। सर हाँ सर आपने वहाँ पे लिखा देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ टेन, तो फॉर्मूला क्या है मतलब? अबे बता रहा हूँ ना यार, रुक ना भाई। कर रहा हूँ ना फॉर्मूला, पर तुम निकाल तो लो बेसिक से। ठीक है, हाँ अबे जवाब दे नहीं आता क्या प्रथमेश तुमको? यस या नो हाँ बोलोगे सर, ना बेटा? हाँ हाँ सर समझा। कुछ समझाया नहीं, समझा क्या तेरे को? हाँ बोलना था हाँ सर। चलो इसका नेक्स्ट टाइम बताओ तो फटाफट। नेक्स्ट टर्म, ये चारों क्वेश्चन का नेक्स्ट टर्म बताओ। सर पहले वाले में एपी मिल गया है, मतलब ए और डी, फिर क्या कैसे करेंगे, मतलब वो समझा नहीं। अरे पैटर्न लगाओ ना बेटा, पैटर्न आएगा ना। हाँ माइनस कर करके वो एपी हाँ दिख तो गया। पहले का तो 630 है क्या? आंसर नहीं मालूम, इसमें तुमको कॉमन सेंस लगाओ ना, बचपन से करते आए हो पैटर्न वाला सिस्टम। इसका माइनस किया कितना आया? 28। इसका माइनस किया कितना 50। आया? इसका माइनस किया कितना आया? 18। है 78। इसका माइनस किया कितना आया? 112। इसका माइनस किया कितना आया? 152। तो कॉमन सेंस लगा ना भाई, क्या मतलब होता है? फिर से किया मैंने 22। ये 22 जरूरत नहीं है, चल कर लिया 22 है ना। तो अब सुन तो पहले, अगला भी 22 ही आएगा ना, यहाँ क्या जाएगा? 28 है वो। सर 28 आ रहा है ना।
22, 78 minus 28, 50 34 अच्छा ऐसा। अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद 6 6 22 दिख जाएगा। अच्छा 6 का 28 डिफरेंस आ जाएगा। 22 34 28 34 34 40 40 हाँ, तो अब 22 46 28 34 40 अगला क्या आना चाहिए फिर? 6 6 6 46 46। तो 46 हाँ। कैसे आएगा? 198 198 198। अब 198 कैसे आएगा? इन दोनों के माइनस से आया होगा ना। यहाँ पे क्या आया होगा? 630। प्लस से। अच्छा ठीक है, हाँ समझा, देखा देखा। ये तो कॉमन पैटर्न है ना यार। सर दूसरे वाले का 227। हाँ सेम है। कितना है? 227। हम्म। सर वो 494 है ना? हाँ तीसरे वाले में 1467 आ रहा है। हाँ सेम। सर फोर्थ वाला नंबर 94 है। हाँ
क्या भाई लास्ट वाले का नहीं आ रहा क्या? यही है शायद लास्ट का भी, शायद। तो भाई बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं क्लास में, बस ऐसे ही क्लास ले लो, क्लास ले लो। आंसर बताओ ना यार। 2221 2221 है, सही है। कितना आ रहा है? 2221 2221 हाँ सर 2221। 21 आई एम अज्यूमिंग कि आ गया चारों। प्रथमेश आया तुम्हारा? हाँ सर लास्ट के हो। हाँ सर बरोबर, 222 माइनस मिस्टेक हो गया था। अरे सबको चमक रहा है? कैसे करते हैं? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, मैं किसी को करके दिखाऊं कि सबको क्लियर है ना? किसमें किसी में एपी बना हो, सब में एपी बना, किसी में जीपी बना है। थर्ड वाले में लास्ट दो में जीपी लास्ट के 2 में। सर एक बार सर समझा दो ना सर, कैसे कर रहे हैं? कौन बोल रहा है ये? सर इब्राहिम। स्पेशल सीरीज 3 है, T1 T2 T3 Tn है, डेल्टा U1 है। कहाँ गए थे तुम 9 बजे तक? सर खाना खा रहा था। T2 माइनस T1 डिफरेंस लिखते जाए। जब ऐसा कुछ रहता है ना, ऐसा रहता है तो माइनस करते आते हैं। T2 माइनस T1 T1 डैश, T3 माइनस T2 T2 डैश करते गए ऐसे। फिर अगले स्टेप में इन दोनों में डिफरेंस की है, T1 डबल डैश T2 डबल डैश T3 डबल डैश। ठीक है, ऐसे ही करते करते एक स्टेप आता है डेल्टा यूपी वाला। ठीक है, जहां पे आप या तो एपी ऑब्जर्व कर लेते हो या तो जीपी ऑब्जर्व कर लेते हो। ठीक है, तो मैं हाँ। क्या कह रहा हूँ, अगर ऐसा पाओगे तो एक ना फॉर्मूला आएगा टीएन के लिए। फॉर्मूला दिया नहीं है मैंने। ठीक है, मैंने फिर 4 क्वेश्चन दिए लोगों को कि बताओ अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, अगला ठीक है टर्म सर। निकालना। ठीक है, तो बस पैटर्न का होता है, बचपन में करते नहीं है अपन, वैसा ही है। बस ये था ना 12 40 90, ये क्वेश्चन था पहला वाला। ठीक है, माइनस किया 28 50 78 112 152 198, फिर माइनस किए 22 28 34 40 46। ठीक है, समझा? यहाँ तक किया था, ये तो हमने निकाला है ना, ये पूरा पोर्शन है ना। तो 40 आ गया, 40 का मतलब अगला क्या होगा? 46। हाँ बराबर 46। हाँ 46, तो इसको जोड़ के ये मिल जाएगा, अच्छा। हाँ फिर इसको जोड़ के ये मिल जाएगा। चमका? हाँ 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 समझा। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। भाई बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ में किसी को हेल्प चाहिए क्या? थर्ड में क्या बन रहा है बताओ जरा? 10 23 60 169 494। ठीक है प्रथमेश, माइनस करो कितना आता है बताओ? 13 37 109 325 109 325 325। वापिस से माइनस करे बेटा, 24 तो 72 72 216। तो दिख गया ना, जीपी है ना, इंटू 3 है ना। तो अगला वाला क्या आएगा बताओ? अगला वाला 648 इंटू 3 है ना। जीपी ऑब्जर्व हुआ है ना, ये जी यहां तक जीपी ऑब्जर्व हुआ है ना, चमक रहा है। तो क्या आएगा? 648। अभी 648 कैसे आया होगा? यहां से इसको जोड़ के माइनस करने पाया होगा ना, तो 948 983। अरे क्लियर है? हाँ सर। तो अभी 983 कैसे आया होगा? यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा ना, उसमें से माइनस हो क्या? हाँ 973। हाँ 73 973। इसमें कैसे आएगा? मतलब ये नंबर माइनस ये नंबर करने पे 973 आ रहा होगा ना। ये नंबर कितना है बताओ? 1467। 1467। ये बात चमकती है क्या इब्राहिम? क्लियर है क्या?
हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? ठीक है, देखो अगर एडवांस में क्वेश्चन आएगा ना तो वो क्या रहेगा ना, जीपी वाला ही रहेगा। अगर निकालने को भाई कभी आ गया तो फॉर्मूला वाला नहीं आएगा, ठीक है। बट मैं फॉर्मूला वाला बता दे रहा हूँ, ड्राइव नहीं करूंगा, टाइम पास नहीं करना चाहता मैं। ये रब करे क्या? हाँ सर। सर एक बार कॉपी कर लीजिए बेटा, सबने कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला की बात जो कह रहा हूं मैं, फॉर्मूला की बात कर लेते हैं फिर, ठीक है। एक्चुअली इसको ऊपर से लिखे होते तो अच्छा रहा होता। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर एपी, ठीक है। चलो, तो आपने अभी तक हमने ये डिसाइड कर लिया, हम लोग पहले एपी वाले की बात करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि T1, T2, T3 है, ठीक है, और जो भी है Tn है, और डेल्टा U1 पे क्या पाया गया, T1 डैश, T2 डैश, चमक रहा है ना, फिर डेल्टा U2 पे क्या पाया गया, T1 डबल डैश, T2 T2 डबल डबल डैश। डैश। ऐसे ही करते करते डेल्टा यूपी पे क्या आ गया कुछ, मतलब मैं क्या लिखूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा फिर लिखूंगा तो, ये चीज है ना, समझ गया ना तुम क्या आ रहा है। डेल्टा यूपी वाले स्टेप पे कुछ तो आएगा ही ना, और तुमने ऑब्जर्व किया कि ये किसमें है, एपी में। हाँ एपी। एपी में, ठीक है। नाउ आप नॉर्मल एपी बताओ, नॉर्मल एपी जो होती है, नॉर्मल एपी जो होती है, इसमें टीएन कैसा होता है, पॉलिनोमियल इन A plus एन, n minus 1d। पॉलिनोमियल इन एन ऑफ डिग्री 1, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ पॉलिनोमियल इन एन ऑफ डिग्री 1, ये बात चमकती है। हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो अगर ए डेल्टा यूपी पे आया है तो टीएन क्या होगा बताओ, पॉलिनोमियल इन एन ऑफ डिग्री, आप बताओ ना, सोच के बताओ ना। आपका अगर पहले, अरे नहीं, अगर पहले ही स्टेप पे एपी होता है तो आप डिग्री 1 बोलते हो ना। अगर मान लो, सुनो ना, मैं 1 3 8 और क्या और लिखूंगा, फिर क्या होगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है बताओ, 2 5 16। 16 चाहिए ना, यहाँ पे 8 आ गया ना, है ना। तो यहाँ पे आपका डेल्टा U1 पे आया ना, आप बताओ ना टीएन क्या होगा बताओ, पॉलिनोमियल इन एन ऑफ डिग्री, पैटर्न है ना, सिस्टम पैटर्न वाला, क्या होगा बोलो, नहीं चमक रहा, सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री ना। एक काम करो ना तुम, इसको कंफ्यूज मत करो, मुझे अच्छा था, ये डेल्टा यूपी एपी में आया, डेल्टा यूपी -1 एपी में आया, इसका मतलब डेल्टा यूपी कैसे हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, है कि नहीं। डेल्टा यूपी हाँ। चमक रहा है क्या, ये फालतू में कंफ्यूज हो जाएगी, तुम कंफ्यूज होकर पागल हो जाओगे। डेल्टा यूपी एपी में आया, ठीक है। तो पीएन ऑफ डिग्री क्या होगा बताओ, यहाँ पे डिग्री क्या होगा, कॉमन सेंस है ना, डिग्री 1 से बढ़ जाएगी ना यार। हाँ हाँ सर। सर। अरे भाई यहाँ पर पहले ही आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आप डिग्री 1 बोले ना, तो अगर सेकंड स्टेप पे एपी आएगा तो डिग्री 2 हो जाएगा, ये बात चमकती है। मतलब पहले वाले पे डिग्री 2 चमक रहा है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। भाई 0 1, बताओ ये वाला कैसे बनेगा, 1 0 में से 1 आ गया, फिर क्या चाहिए, 3 चाहिए ना, तो 4 चाहिए, फिर क्या चाहिए, 8 चाहिए ना, तो 12 आ गया, 28। बोलो डेल्टा U1 क्या आ रहा है, 1 3 3 8 8 16 16। डेल्टा U2 कितना आएगा, 2 5 हाँ 8। 2 2 5 8। 5 8। क्या क्या कॉमन सेंस क्या कह रहा है, टीएन क्या होगा, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ इन एन डिग्री डिग्री, ये बात चमकती है। तो पॉलिनोमियल इन एन ऑफ डिग्री क्या होगा बोलो, P+1। P+1, ये बात चमकती है क्या? सर वो समझ रहा है कि तीसरे पे आ रहा है तो डिग्री 3 बोल रहे हैं, लेकिन वो डिग्री 3 हो कैसे रहा है वो ठीक से नहीं समझा। छोड़ना उसको, क्या करने का है। ठीक है सर।
उसको अपन बस एज फॉर्मूला करने हो तो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं चाहूँ तो इसका प्रूफ कर सकता हूँ। क्या करूंगा, इसको इक्वल टू कैसे होता है ना, फालतू में ठीक कैसे है होता है सर, ना, रहने दो सर। जब इसको मैं s लिखूंगा ना, s इक्वल टू 1 + 3 + 8 + 16 और फिर s लिखूंगा एक टर्म शिफ्ट करके, ठीक है। जब माइनस करूंगा तो मेरे पास जो टर्म आता है उसको वापस से सम करने पे आ जाता है वो चीज, उससे मत दिमाग लगाना, होता है। मतलब आप देखो ना पैटर्न दिख रहा है ना, पैटर्न, ट्राई टू ऑब्जर्व हाँ द सर, पैटर्न ना, हाँ सर। ठीक है। तो अरे सबको क्लियर है क्या? तो हाँ सर। 0 हाँ, 1 4 12 28 इसका मेरे को T10 निकालने का है। मैं कैसे करूंगा, डेल्टा U1 निकाला, कितना आ रहा है बताओ, 1 3 कितना आया, 1 3 8 कितना आया, 16 डेल्टा U2 2 2 5 5 8 8 है ना। तो हो गया ना। चमक रहा है। आप गलती क्या करने वाले, आप हमेशा लिख लेना एग्जाम में यार, आप कंफ्यूज हो गए, मुझे पक्का पता है। ये 3 और 3 आ गया है ना, 3 है। जब इक्वल आ गया ना आप, तो आपको ज्यादा क्लियर रहता है। यहाँ पे Tn क्या होगा बताओ, पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री 3, ये बात चमकती है। हाँ 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 सर। तो डिग्री 3 पॉलिनोमियल क्या होता है, an cube an plus क्यूब bn square bn स्क्वायर प्लस cn cn plus d. प्लस d, ये बात चमकती है। हाँ सर। ठीक है, अभी आपको लगता है सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, लगता नहीं वैसे, ठीक है। आप n को 1 डालो, n को 1 डालो, बोलो क्या आएगा, T1, n को 1 डालो ना, कितना आ रहा है, A a plus प्लस b plus c plus d. C plus D। a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल्स टू 0, n को 2 डालो, 8a plus 4b 8a, to c plus d 2C 2C plus plus D equals equal to 3 डालो, 1 3 डालो, 1 27 27 plus 9B plus plus 9B 3C plus plus D 3C plus D is equal to 4. 4 डालो, नहीं हो गया ना, 3 इक्वेशन 3 बार, हाँ 4 डालना पड़ेगा ना। हाँ, बोलो क्या आएगा, 64A 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 plus plus 16A 16B 16B plus 4C plus D is equal to 12. 12। ये बात चमकती है। तो आपको लग रहा होगा बहुत टफ है सॉल्व करना, ठीक है, ये बहुत टफ नहीं होता है। अगर आप सिमेट्रिकली सॉल्व करोगे ना, माइनस करते जाओ नीचे वाले से ऊपर वाले को, मुझे बस यही सिखाना था आपको। 7a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू कितना आया, 1, माइनस करो कितना आएगा बोलो, 19a प्लस 5b प्लस c इक्वल टू 3, चमक रहा है, माइनस करो, माइनस करो बे, 37a सर दुख रहा है यार, प्लीज रिप्लाई करो यार। plus 7b 7b प्लस c इक्वल टू plus C 8, equals to 8 माइनस करो वापस से, 12a प्लस 2b इक्वल टू 2, माइनस करो वापस से, कितना आएगा, कैसे तुम लोग को ऐट ही आ सकते हो यार, 2B equals to 5 तुम लोग को माइनस ही करने नहीं आता है। माइनस करो वापस से, कितना आया, 6A equals to 3 अरे क्लियर है क्या, हाँ सर। बहुत हमेशा हमेशा सॉल्व हो जाएगा, हमेशा, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में सॉल्व हो गया, हमेशा होगा। a इक्वल टू कितना आ गया, हाफ, प्लीज चेक माय कैलकुलेशन, a हाफ आया, अब उल्टा चलो, b कितना आएगा, a हाफ आया तो कितना 6, कितना आ गया, -2 -4 -2 -2 उल्टा चलो बे, उल्टा चलो, बताओ c कितना आ रहा है, और बताओ d कितना आ रहा है, C शायद 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 6 कैसे आ सकता है, 6 आ रहा है। 14A plus 5B plus C is equal to A half 3 है। लिखा है ना। भाई a हाफ है ना, हाँ तो 7A हो जाएगा ना, 14 लिखा है ना। 5/2 19 c equals 5/2 c इक्वल्स टू 5/2, फ्रैक्शन फ्रैक्शन कैसे पॉसिबल है भाई, ठीक है। d कितना आ रहा है, 5/2 और 3 हो जाएगा,
3 माइनस 2 1 हो जाएगा, d इज -1 सा है, चेक कर लो एक हाँ बार। -1d। तो अपना nth टर्म क्या आ गया, हाफ n क्यूब, -2n स्क्वायर हाँ प्लस 5/2n -1 हाँ हाँ। इक्वल। अरे ये बात चमकती है क्या? जी सर। चेक डाल के चेक कर लो 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, T4 से, T5 से चेक कर लो आता है कि नहीं आता, चेक कर लो एक बार। आ रहा है, चेक करो। T1 आ रहा है। T1 देखो, T1 T2 T3 T4 तो आएगा, T5 चेक कर लिया करो हमेशा एक बार। T5 चेक करो आता है कि नहीं आता है। हाफ इंटू 125 125 माइनस -50 25 बाई -5 -1 है ना, कितना आ रहा है, 125 + 50 75, 75 में से 51, गड़बड़ हो गया क्या ये? चौबीस आ गया। 24 आ रहा है। 24 नहीं है ना, 28 है ना। तो इस सी में प्रॉब्लम है। प्लीज चेक करो यार सी। सर आपका सेकंड वाले इक्वेशन क्या आया था, 14a + 5b + c C 7/2 है। सी जी सर 7/2। तो डी कितना आ रहा है फिर, -2। तो सी टी -2 आ जाएगा और ये 7/2 आ जाएगा। अभी सही है क्या, चेक करो। हाँ सर सही है। 35/2, 35 + 125 160, 160 80, 80 - 52 28, ठीक है। ये जब भी मैं कैलकुलेट करता था अपने समय पे, मैं हमेशा अगला टर्म चेक कर लेता था, बिकॉज कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए। आपको पैटर्न समझ में आया क्या, ध्यान रहेगा पैटर्न? हाँ सर। मैं आपको एपी से बता रहा हूँ कि एपी में भाई डिग्री 1 होता है ना, पहले स्टेप एपी दिख गया डिग्री 1, दूसरे पे दिखा पैटर्न क्या कर डिग्री 2 है ना, तो चौथे पे दिखेगा तो डिग्री 5। ये बात क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। अगर एग्जाम में भूल भी जाओ तो यहाँ से बना के कर लेना। ये बात चमकती है। हाँ सर। कॉपी कर लिया? सर 1 मिनट सर। 2 मिनट। जब करे सर 1 मिनट सर। सर साइड प्लीज।
हाँ कॉपी सर। हो गया क्या? आज ही करना था कॉपी। हाँ सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसी में Yes, sir. अगर जीपी बन जाए, ठीक है, तो जो टीएन होता है इज जीपी ऑफ कॉमन रेशियो आर। तो टीएन जो होता है ए की पावर n माइनस वन प्लस पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री क्या होगा? सोच के देखो, कॉमन सेंस है, सोच के देखो, तुम्हें क्या लगता है? T माइनस वन। कॉमन सेंस लगाओ ना, देखो ना, जब आपका एक नॉर्मल एक जीपी होता है 248, ठीक है, तो आपका सामने जीपी दिख गया ना, तो आप टीएन क्या बोलते हो उसे बताओ? ए आर की पावर n माइनस वन बोलते हो कि नहीं बोलते हो? दूसरे में आओ, 1 3 क्या होगा 7 15 है ना? तो अभी सामने एपी आपको जीपी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना? आपका डेल्टा U1 लिखोगे तो क्या दिखेगा बोलो? 258 248 है ना? तो अभी इस तो ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पर टीएन जो रहेगा ARn माइनस वन, और ऊपर जा तो यहाँ पर अपना डिग्री जीरो का पॉलिनोमियल क्या होगा? What is डिग्री जीरो का what is डिग्री वन का पॉलिनोमियल? an प्लस b. What is डिग्री जीरो का पॉलिनोमियल? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म। ये बात चमकती है क्या? कांस्टेंट। अरे ये बात चमकती है, बोलो भाई, क्लियर है क्या ये? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था उस पर अगर मैं आऊं 10 23 60, या इसी में क्वेश्चन बना लेते हैं ना, फिर जगह नहीं बचती ना यार, उधर बढ़ने में फिर जगह नहीं बचेगी मेरे पास। चलो थर्ड पे आ जाते हैं, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ ना, फिर टाइम पास तो करना है। बताओ क्वेश्चन बनाओ, चलो। 2 3 6 13 28 चमक रहा है, क्वेश्चन बन जाता है ना अपने आप ऐसे बैठे बैठे, है ना? हाँ सर। और देखा जाए, लेट्स फाइंड T10 या Tn, चलो Tn निकालते हैं। तो डेल्टा U1 निकालो बेटा, क्या आएगा? 1 3 1 3 7 7 15। 15 डेल्टा U2 क्या आएगा? 2 2 4 8। 8। तो अब मैं क्या बोला आपको, Tn क्या होगा? a की पावर कॉमन रेशियो कितना है? 2 है ना? तो a2 की पावर n माइनस वन प्लस पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री T माइनस 2 माइनस वन, डिग्री हाँ। 2 माइनस वन चमक रहा है। तो आपका Tn कितना आएगा बेटा बोलो? a इंटू 2 की पावर n माइनस वन प्लस bn प्लस c। क्लियर है? अरे डिग्री वन का पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर होता है ना। अब इसके बाद वापस वही करना, डालो। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है ना, शुरू के 3 टर्म यूज कर लो। क्या आएगा बोलो? डालो n को 1, तो a प्लस b प्लस c कितना है? 2। डालो n को 2, 2a प्लस b 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 3। ठीक है। फिर डालो n को 3, 4a 4a प्लस प्लस c bb प्लस c इक्वल टू 6। 6। माइनस करो, a प्लस b a प्लस b इज इक्वल टू 1। माइनस करो, 2a प्लस b इक्वल्स टू 3। 2a प्लस b इक्वल टू 3। माइनस करो, a इक्वल्स टू 2। a इक्वल टू 2 2। तो b इक्वल टू माइनस 1, c माइनस इक्वल टू 1। 1
1। चमका? तो टीएन कितना आ गया? हाँ सर, 2 की पावर n minus 1, 2 into 2 की पावर n minus 1 minus n plus t plus 1। हाँ अरे ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर। सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सबको यहाँ तक क्लियर है? यस कॉपी सर। करो, कॉपी हाँ करो। सर। हाँ सर हो गया। कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर। रब करे? यस सर। हाँ ठीक है। अभी देखो जितना पढ़ा है ना हमारे, अभी ये सब जितना ये पढ़ा है सब एक बेसिक आइडियाज था क्या करना होता है। अभी जो अपना जो क्वेश्चंस होते हैं अच्छे वाले, उसमें हमारा एम क्या रहता है समझो। और आई होप आप सबने 29A किया है, मुझे डाउट है सबने किया है, ठीक है। बस मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ किया, नहीं किया हो तो गधे हो एक नंबर के, ठीक है। अपना जो एम रहता है, अच्छे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, टीएन को दो सेम तरह के एक्सप्रेशंस में ब्रेक कर पाना। दिस यू विल हैव टू लर्न एंड दिस इज नॉट एन इजी प्रोसेस। या तो ऐसा कर लो या तो ऐसा कर लो। आई डोंट नो हाउ विल यू डू, आई डोंट नो, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हो टीएन को, अच्छा एफ एफ का मतलब क्या होता है? दोनों सेम टाइप के एक्सप्रेशंस हैं, ये बात चमकती है। हाँ तो सर। उससे क्या होता है ना, हाँ सर। कटिंग वाला काम, उससे क्या होता है, कटिंग वाला काम शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, कटिंग वाला काम जो होता है वो आपका शुरू हो जाता है। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। अब ये जो है ना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आपको खुद पे ट्रस्ट, खुद पे भरोसा होना पड़ता है, अच्छे क्वेश्चंस करके। और जितने अच्छे क्वेश्चन खुद से करोगे उतना फायदा रहेगा, ठीक है। मैं तुमको 3-4 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। आई विल नॉट आंसर द क्वेश्चन कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे तो मालूम इसलिए कर रहा हूं। इस सीरीज का सम निकालना है, मतलब ये टीएन है, ठीक है। फाइंड एसएन। सब आप कहोगे सर तो जीपी है, क्यों बकवास कर रहे हो हमारे साथ, है ना। मैं चाहता हूं इसको आप इससे, मैं इस वाले मेथड को मैं पर्सनली मेथड ऑफ डिफरेंस बोलता हूं। लोग इसको नहीं बोलते मेथड ऑफ डिफरेंस, मैं इसी को बोलता हूं। बोलो कैसे कर सकते हैं इसको, इस वाले तरीके से। दो, इस टीएन को दो सेम टाइप के एक्सप्रेशन में ब्रेक करके दिखाओ मुझे। इस टीएन को दो सेम टाइप के फंक्शंस में ब्रेक कर सकते हो? 2 का पावर n plus 1 minus 2 का पावर n। ये देखो, हाँ। समझो। जो लोग पहली बार कर रहे हो डिफिकल्ट पड़ेगा, दो एक महीना टाइम देना खुद को, फिर
इससे क्या हो गया बताओ तो? ये भी नेक्स्ट एक्सप्रेशन टर्म प्रीवियस टर्म कैंसिल हो रहा है। ये तुमको फील आ रही है कि दोनों एफ एफ हैं, बिकॉज दोनों ही 2 के पावर में है ना, दोनों क्या है? हाँ सर, एफ हाँ एफ है। सर। ये बात चमकती है। तो एफ T1 क्या सी हुआ? हाँ T2 क्या हुआ? 2 3 माइनस 2 Tn क्या हुआ? 2n+1 माइनस 2n। क्या हो गया? Sn क्या आ गया? 2n+1 ये बात चमकती है। हाँ नॉट एन सर। इजी हाँ, टास्क, नॉट एन इजी टास्क। ठीक है। Tn इज इक्वल टू R इंटू आर फैक्ट। Tn इज इक्वल टू Tr इज इक्वल टू R इंटू आर फैक्ट। ठीक है। क्वेश्चन है Sn निकालना, S20 निकालना। R को R+1 -1 कर। +1 -1 अब ये जो देखो, जो लोग बोल पा रहे हैं वो इसलिए बोल पा रहे हैं कि उनको मालूम है क्या करना है पहले से। ठीक है, आपको ये मालूम चल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जो फायदा क्या हो रहा है इससे, आर फैक्ट के समेशन में आपको आर होना पड़ेगा। यहाँ पे क्या फायदा होगा देखो, R+1 फैक्ट हो जाएगा माइनस माइनस आर R फैक्टोरियल। ये बात चमकती है। अभी मैं T1 हाँ, लिखिएगा तो क्या बनेगा? कुछ हो रहा है क्या? हाँ क्या हुआ? अरे क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। सर मतलब ऐसे हो गया ना कि हम लोग को चेंजेस भी नहीं करना है, और मतलब जैसे 2 -1 किया तो उसमें कुछ चेंजेस भी नहीं आया ना। हम ऑलरेडी कर रहे हैं ये काम बहुत दिन से। जो स्पेशल सीरीज 1 और 2 था वो इसी पे तो बेस था। स्पेशल सीरीज 1 और 2 इसी पे तो बेस था, नहीं था क्या बेस? अरे फिर चुप हो गए सब लोग यार। स्पेशल सीरीज 1 हाँ और सर। 2 हाँ सर। इसी कंसेप्ट पे बेस था ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, मत बोलो, चुप रहो। R/R+1 फैक्ट, S20 निकालना है। बोलो। R+1 R-1 करेंगे तो नीचे 1/R फैक्ट बन जाएगा और उधर 1/R+1 फैक्ट। तो TR क्या हो गया बताओ? 1/R 1/R फैक्ट माइनस 1/R+1 फैक्ट। ये बात चमकती है। ये सेम काम तो तुम स्पेशल सीरीज 1 और 2 में कर रहे थे, नहीं कर रहे थे क्या? हाँ सर। बट वहां हाँ पे सर, तुमको कर रहे पहले थे। से मालूम था कि क्या हाँ करना सर। है। अब तुमको हाँ। सोचना है कि ऐसा हो जाए। ये बात चमकती है। तो T1 क्या होगा? 1 फैक्ट माइनस 1/2 फैक्ट। T2 क्या होगा? 1/2 फैक्ट माइनस 1/3 फैक्ट। ऐसे चलते चलते T20 क्या होगा? 1/20 फैक्ट 1/20 माइनस फैक्ट 1/21 फैक्ट। 1/21 फैक्ट। ये चमकता है? हाँ हाँ सर। सर। ये चमक रहा है? कॉपी करिए। देखा मैं, स्कोर कार्ड नहीं है यहाँ। अजीब लोग हैं। मूर्खाधिपति।
हाँ सर लिखिए। लिख लिए? आपको एम समझ में आ रहा है मेरा? हाँ सर। अरे खुदा के लिए कोई बोला हाँ, करो सर। यार। हाँ सर। हाँ सर। खराब। मैं थोड़ा लेवल अच्छा करूंगा, ठीक है? आप बस ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ। सर ये जो आपने बताया वही स्टाइल से मतलब वैसे ही करना है, इन सबको भी मतलब ट्राई करना है। देखो इब्राहिम, आपको सीक्वेंस सीरीज में कितना आपको सबमिशन में यहाँ पे किसी भी टेम्पलेट में सेट हो रहा है क्या? नहीं ना? नहीं नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? f(n+1) माइनस हाँ, f(n) में हाँ क्या हो वैसे गया? मतलब बनाने का ट्राई करना पड़ेगा ना। बस जो आपके टेम्पलेट में नहीं सेट होएगा वो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये बात चमकती है क्या मुतासिम? हाँ सर। मेरे को चमका ही नहीं, कंफ्यूजन क्या था? देखो दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप ये पार्ट छोड़ दो एग्जाम के लिए कि हम समेशन के ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं है, नहीं आता है तो। अगर कर रहे हो तो फिर अच्छे से कर लो, क्योंकि भाई ये जो पार्ट अब जो मैं करा रहा हूं, देखो जितना अभी तक कराया वो मेंस में आ सकता है। अब जो पार्ट है ये आपके एडवांस का पार्ट है, क्योंकि एडवांस कभी मेंस में तो आपको वो भी आ सकता है। टीएन वाला गधे होते हैं वो, उनको क्या अंतर पड़ता है? वो तो बुक खोलेंगे, फॉर्मूला डाल देंगे, दे डोंट केयर। आईआईटी में नहीं आता वो सब। ये सब क्वेश्चन जो है ये सब आईआईटी लाइक क्वेश्चन है। बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, बस बेसिक मालूम है कि सम कैसे निकालना का होता है। ट्राई करो ब्रेक करने का हर टर्म को। रेहान, रेहान, इनू, इनू, मैसेज आया था अभी, मम्मा फॉरवर्ड की। जो पानी बहुत ही मेरा सर दुख रहा है। तुम कर सकते हो। हाँ। अच्छा बेटा तुम पढ़ाई नहीं करते हो, मुझे लगा जिंदगी खराब नहीं पड़ेगा। हाँ भाई कुछ समझ आ रहा है क्या? चलो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। आप लोग कैसे कैसे सोच रहे हो बताओ? सर टीएन बना रहे हैं। जनरल टर्म बनाने का। हाँ मर जाओगे, टीएन बनाने के बाद मर बन गया जाओगे सर इस। वो, हाँ, जनरल टर्म हाँ, वैसे। नहीं जनरल टर्म बना लोगे, ठीक है। फिर उसमें मतलब n को n-1 n+1 डाल के पैटर्न थोड़ा देख रहे हैं। हाँ वो फंसोगे चेक फंसोगे, कैसे कर पकड़ो उसको। जनरल टर्म कैसे बन पाएगा? बनेगा ही नहीं ना, अजीब ही बनेगा मतलब। नहीं अबे ओए रुद्र क्या बोलता है? नीचे में तो जीपी है, नीचे में तो एपी है ना, 3 7 11 15 का एपी है में ना। है ना।
मतलब हर टाइम ऐड होता, एक नंबर एक्स्ट्रा है जा रहा है। तो प्रॉब्लम है वो, तो इसीलिए देखो कैसा होता है ना ऐसे क्वेश्चंस में, ध्यान देना। आपका कोई भी टेम्पलेट सिखाया हुआ नहीं है ये, ठीक है? आपका कोई भी ये सिखाया हुआ टेम्पलेट में से नहीं है क्वेश्चन, ठीक है? तो आप ध्यान ये दीजिए कि जो न्यूमरेटर है ना 3, 5, 7, वो डिनोमिनेटर्स में जो टर्म है उनके डिफरेंस में लिखा जा सकता है क्या? समझा मैं क्या कह रहा हूं? जो न्यूमरेटर है, और कभी भी फर्स्ट टर्म, ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म नहीं देखना चाहिए, हमें सेकंड थर्ड टर्म सोचना चाहिए। चलो आप सेकंड टर्म देखो, थर्ड टर्म देखो, मुझे आप ये सोच के बताओ, क्या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंस में स्प्लिट कर सकते हो? फोर माइनस वन होगा तो नीचे में 4 कहाँ है रे सेकंड टर्म में? सर थर्ड वाले डिफरेंस में तो है तो ना, नीचे मतलब 3 टर्म्स है। हाँ हाँ तो थर्ड में आपको, भी हाँ थर्ड में 3 टर्म है, तो आपको कोई 2 टर्म चाहिए ना बेटा। हाँ 21 minus 18. अबे नालायक, 21 कहाँ पे है? 21 कहाँ पे है डिनोमिनेटर में? सर वो ऊपर है ना, न्यूमरेटर में हर एक मतलब सेकंड टर्म में 4 बन रहा है, थर्ड टर्म में 8, फोर्थ में 12, वैसे अबे डिफरेंस तुम ले लोग रहा को हूँ। क्वेश्चन कुछ और दिख रहा है क्या? मुझे चमक ही नहीं रहा है। ऊपर में जो नंबर है ना, उसको नीचे के किसी दो, नीचे के जो टर्म्स लिखे हैं उसके हाँ किसी मतलब दो के नीचे के डिफरेंस में। फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस लिया तो वैसे 4, 8, कैसे 12 भाई? वैसे। कैसे भाई? 7 minus 3 4, 11 minus 3 8, वैसे थोड़ा। हाँ तो फर्स्ट 11 माइनस, वो तो 8 बन गया था, लेकिन ऊपर तो 5 है ना। हम तो 5 को स्प्लिट करना चाहते हैं। मैं तो 5 को स्प्लिट करना चाहता हूँ नीचे वाले से। मैं तो 5 को स्प्लिट करना चाहता हूँ। आईआईटी में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। सोचो, तुम बस 3 को सोचो और 5 को सोचो। सर 7 minus 3 plus 11 नहीं minus 7 रे, minus 3. नहीं रे, कहो तो ऑब्वियसली 7 माइनस 3 नहीं होएगा। नहीं, उसको फिर प्लस करके 11 minus 7 minus. नहीं 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 नहीं, नहीं मतलब ही नहीं बनता है। मैं तो क्लियर कट बोल दिया, अभी नीचे के 2 टर्म का ऊपर में डिफरेंस सोचो। मुतासिम, सर सोच रहा हूँ, नहीं मिल रहा। 7 minus 3 plus 1 minus 1. सर ऊपर हम लोग 2n minus 1 लिख सकते हैं ना? अरे यार तुम लोग एन वेन में कहाँ चले जाते हो? 7 minus 3 plus 1 minus 1 ऐसा करते 4 minus 1 से हो जाएगा ना? अरे यार 4 माइनस 1 से कैसे होगा बताओ इसको यार, कैसे होगा 4 माइनस 1 से? समझ 2 नहीं मिनट रहा सर, सोच रहे सर। मेरे को दिख रहा है, मुझे आंखों के सामने। तुमको 3 तुमको कैसे नहीं दिख रहा है? हाउ इज 3 रिलेटेड टू 7? हाउ इज 5 7 minus रिलेटेड टू 4. 11? How is 3 related to 7? How is 5 related to 11? How is 7 related to 15? कोई पैटर्न नहीं है। 2n plus 1. नंबर में बात करो बेटा। 2n plus 1 है। 2 into 3 plus 1 equals 7. 2 into 3 plus 1 is 7. 2 into 5 plus 1 is 11. 2 into 7 plus 1 is 15. हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं बताओ? 3 को क्या लिख सकते हो? जो बोले हो उससे 3 को रिप्लेस करो ना।
3/37, ठीक है। यहाँ 1 मान लो ना यार, तो अभी 7 3 को क्या लिख सकते हो बताओ? 7 - 1 by 1/2 137। ओमकार जूनागढ़ तुमसे नहीं बना है क्वेश्चन? 1/2 नहीं सर। 1/2 आ जाएगा बाहर, क्या होगा बताओ? 7 7 कट जाएगा, क्या आएगा? 1.3 माइनस 137। चमका क्या? हाँ सर। 5/3 11 1/2 बोलो क्या होगा? 7 - 1 by 137 11 क्या आएगा? 1/2 1 by 1 क्या भाई मुतासिम चमका? हाँ सर। ऊपर क्या आएगा बोलो अब यहाँ पे? थ्री माइनस वन। प्रथमेश चमका क्या? हाँ सर। चीजें कटने लगी? हाँ अरे क्लियर है क्या? हाँ यस सर। हाँ सर। लास्ट टर्म इसका nth टर्म क्या होगा बताओ? nth टर्म क्या होगा? 2n + 1 है कि 2n -1 है? +1 -1 +1 जो भी है, हम तो सीधा यहाँ आते हैं ना। 1/2 बोलो यहाँ पे क्या आएगा? ये तो कट चुका होगा ना। 137 है ना? 4n तो -1 रहता है लास्ट। हाँ, यहाँ पर जो लिखोगे tn लिख रहा हूं ना मैं सीधा, है ना? तो ये तो 4, ये तो क्या चलेगा बोलो? 3 7 ब्ला ब्ला ब्ला, कहां तक जा रहा है ये सेकंड है ना? ये सेकंड है ना? तो 3 7 4 हाँ 4n 4n - 5 5 5 थोड़ा ना होता है कोई चीज। हाँ सर 4n - 5 है 4 × n - 1 -1 4 - 5 है क्या? एक बार चेक कर लो, डाल के वैल्यू सही आ रही है क्या? और यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 3 7 कहां 4n तक? -1 ये क्या हो गया? बोर्ड पे बोर्ड ही खराब हो गया क्या? अजीब सा बोर्ड क्यों हो गया? अरे 4n - 1 चमक रहा है, ये सब कट गया ना? क्या आंसर आ गया? 1/2 1/1 -3 7 बोलो कितना आया? अरे क्लियर है मुतासिम? हाँ सर समझे। समझ रहे हो एम क्या है? मेथड ऑफ डिफरेंस। दो सिमिलर टाइप के टर्म्स में ब्रेक करना, इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर वो 4n - 5 और 4n - 1 कैसे है? ये एपी है ना 3 7, तो 3 7 का n - 1 टर्म लिख लिया। 3 7 एपी है ना, 3 7 11 एपी है ना? हाँ सर। तुम जो उससे लिखा है ना लोगों ने। सर उसके बाद वाला क्वेश्चन सर कॉपी नहीं किया था। कॉपी नहीं किया? सर जो इसके बाद आपने और एक क्वेश्चन भी दिया था। हाँ 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 सर वो वाला तो प्लीज एक बार लिख दीजिए। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आपस में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। रब करूँ इसको? एक नहीं मिनट सर, सर। 1 मिनट सर। आप बोलोगे तो रब कर दूंगा। हो गया सर। हाँ सर। सर हाँ
सर वो एक बार बताइए ना, मतलब ब्रेक कैसे किया था इनिशियली हम लोग ने 3 - 1 वो कैसे लिखा था? टू एन प्लस मतलब? वन आ रहा था ना वो ब्रेक कैसे किया था इनिशियली, मतलब एकदम, मतलब हम लोग ने ऊपर लिखा हुआ है ना, मतलब एडजस्ट किया ना 3 - 1, तो हाँ, वो कैसे किया वो तो एक ऑब्जर्व बार किया ना बताइए। इब्राहिम ने। वो तो इब्राहिम ने बोला, मैंने क्या, उससे पूछो। उसने बोला ना कि सर जो 3 है वो क्या है, उससे पूछो। 2 × 3 + 1, उसने बोला 7। 2 × 3, 2 × 5 + 1 11, उसने बोला। उससे पूछो ना फिर तो। हाँ सर। टफ हो गया ना ये थोड़ा सा, ठीक है। रब करें? हाँ सर। हाँ सर। देखो, आई कांट प्रॉमिस यू द मून यार, ये नेपच्यून है ये टॉपिक, तो हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, ठीक है। 5/1/2.1/3 + 7/2/3। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा सकता हूँ, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इसका सम निकालना है टिल इन्फिनिटी। सर ये पहले ठीक है, 5/1 क्या लिखा है? वो भी 1/32 होगा ना सर? 1/3 है। वो भी 1/3 है। हाँ 1/3 सर है। 3 क्यूब लिखना था शायद आपको। थर्ड टर्म में 1/3 हाँ क्यूब। हाँ 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 हाँ, हाँ अच्छा, वो क्यों? ठीक है। तो nth टर्म क्या होगा, पहले बताओ nth टर्म क्या होगा। जब नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं ना हर टर्म में फिक्स टाइप से रहते हैं ना, तो nth टर्म लिखना चाहिए। पिछले में मैंने क्यों मना किया, उसमें टर्म्स वेरी कर रहे थे, ठीक है। इसमें tn क्या होगा बताओ। 3 + 2n 2n + 3 बाय कितना? 2n + 3 बाय 2n 3 by n × n + बाय 1 n × n + 1 to 3 की पावर है। 3 की पावर n। ठीक है। अब क्या होता है ना, पागलपन शुरू हो जाता है। अब कैसे स्प्लिट करें, तो मैंने ये पाया कई बार। मैंने जब टर्म्स में जीपी दिखे हैं ना, मैंने दो चीजें पाई हैं। अगर जीपी दिखा है तो मैंने दो चीजें पाई हैं। या तो एजीपी के सम वाला मेथड लगा के एक बार चेक करना चाहिए, मतलब एक टर्म आगे उगे शिफ्ट करके एक बार चेक करना चाहिए, ठीक है। अरे हाँ, हाँ सर। ऑलमोस्ट हाँ 90% टाइम सक्सेसफुल हो जाओगे। एल्स इग्नोर जीपी वाला टर्म, इग्नोर जीपी, बचे हुए को ब्रेक करो इन f ऑफ n + 1 वाला सिस्टम। ये बात चमकती है। मैंने दो मेथड पाया है जीपी वाला जब दिखता है करने का। एक बार ये जीपी वाले से ट्राई करना चाहिए, या जीपी गया भाड़ में, बचे हुए को ब्रेक करने का ट्राई करो, जो होगा अच्छा होगा। ये बात चमकती है। हाँ सर। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मेरे को कि माइनस करने से मेरी बैंड बच जाएगी। ये बात चमकती है। हाँ भाई सर। एजीपी वाले मेथड क्या है, 1/3 से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके माइनस करो। भाई कुछ अच्छा थोड़ी ना हो जाएगा। 5/2, 7/6 पागलपन हो जाएगी ना, एक अलग लेवल ही में पागलपन पहुंच जाएगी। ये बात हाँ चमकती है। तो माइनस करना कब अच्छा रहेगा, जब अच्छी चीजें हो यहाँ पे, है ना। हाँ हाँ सर। जब देखो जो स्पेशल सीरीज 3 पढ़ाई है मैंने तुमको, उसके टर्म इनटू जीपी रहेगा, तो माइनस करते करते हमेशा सॉल्व हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ तो सर। अभी मैं कह रहा हूं इग्नोर जीपी, भूल जाओ जीपी को, इसको ब्रेक करो। इसको ब्रेक कर सकते हो, बाकी जो होना होगा हो जाएगा। इसको ब्रेक करो। अभी कॉमन सेंस क्या कहता है कि ये दो n और n+1 आया है ना, हाँ कैसे आया होगा, ऐसा एलसीएम कैसे आया होगा, ऐसे ही आ सकता है ना एलसीएम, तो ऐसा। हाँ हाँ सर। हाँ सर।
तो अब मेरे को तुमको इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन आता है ना, मुझे नहीं आता है। मैं तो कह रहा हूं बताओ यहाँ पे और यहाँ पर क्या हो कि 2n + 3 हो। बोलो। 2/n और वहां पे -1 नहीं आएगा उसमें। नहीं 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 सर 3 इधर 3 का हाँ 3 इधर 3 अभी आया क्या? हाँ अब ये अपने आप काम कर गया, देखो कैसे काम किया, देखो तो काम किया क्या? अरे काम किया कि नहीं किया? हाँ सर किया। अगर ये एक्सप्रेशन g ऑफ n है तो ये एक्सप्रेशन क्या है? g of n plus 1 g of n + 1। हाँ काम कर गया। तो अगर हाँ सर। जीपी दिखती है तो या तो जीपी वाला तरीका लगाओ या इग्नोर जीपी, बचे हुए टर्म को ब्रेक करो इन fn + 1 वाला सिस्टम। ये बात चमकती है। हाँ यस सर। हाँ कॉपी करो। ओहो कॉपी कर लिए? हाँ सर हो गया। सर 1 मिनट। रब करें? हाँ सर। हाँ सर।
या इसको रहने दो, ये 11th वाले बैच के साथ कर लेंगे। हुआ क्या ये? टीएन बना क्या फाइनली? कुछ स्प्लिट हो रहा है, जो स्प्लिट हो रहा है स्प्लिट कर देना चाहिए। क्या बन रहा है बताओ? 3n बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, अरे हाँ या ना, प्लस 1 बाई, कम ऑन गाइस, -2 by n fact. चमकता है तो -1 प्लस 1 कर दिए तो क्या बन गया? 3 by by n minus 2 fact. प्लस ये बात चमकती है? हाँ सर। तो सिंपल सी बात है ना, एक तो ऑब्वियस सी बात है कि T1 तो इस तरीके से नहीं लिख पाओगे ना। अगर T1 ऐसे लिखने जाओगे तो फंस जाओगे, नहीं फंसोगे? क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा? -1 तो फिर ये चीज वैलिड कब है? जब 1 नहीं होगा तब ना। मतलब T1 तो हाँ। नॉर्मल इतना ही पड़ेगा, लेकिन वो तो मत चिंता करो ना, T2 लिख सकते हो ना। लिखो ना T2 लिखो, बोलो क्या आएगा? 3 by 0 3 fact. बाई, हाँ 4 by 1 4 fact. by 1 fact. -2 by 2 fact. T3 कितना आएगा? 3 by 1 3 fact. बाई प्लस 4 by 2 fact. प्लस 4 बाई 2 फैक्ट, 2 बाई 3 फैक्ट। मुझे T1 बताओ। T1 में क्या चीज नहीं रहेगी? 4 बाई 1 फैक्ट। ये रहेगा ना, और 2 बाई 1 फैक्ट ये रहेगा कि नहीं रहेगा? चमका? हाँ ये समझ में आया क्या? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट था। चमका, कौन सा T1 के लिए कौन सा स्टेप वैलिड नहीं रहेगा? 3 ये वाला अपॉन स्टेप n वैलिड माइनस नहीं 2 रहेगा ना, है ना? ये क्लियर है? अभी अगर ये इन्फिनिटी तक जोड़ेंगे, कुछ दिख रहा है, कुछ फील आ रही है आपको? एस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा बोलो? अगर सब में से 3 बाहर निकाल लिया तो क्या लिखा है? 1 बाई 0 फैक्ट प्लस 1 बाई 1 फैक्ट 1 by n factor प्लस 4 बाई 1 बाई 0 फैक्ट 1 बाई 1 फैक्ट। 1 by हाँ। कुछ भी फील नहीं आ रही अभी भी? ओमकार जुनागढ़े -2, ये कभी सीरीज तुमने देखी नहीं है आज तक? मुतासिम, कौन सी सीरीज है ये? सर मैक्लॉरिन सीरीज है किसी e की पावर 1. ई है ना भाई, ई है। हाँ हाँ ये ई है ना, और ये क्या है? E-1 है ना, ये ई है, ये ई है, और ये E-1 है ना, तो क्या आ गया? 3 इंटू ई प्लस 4e माइनस 2 इंटू E-1। चमका, कितना आ गया? 5e प्लस 2। हाँ क्लियर है क्या? सर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जब हम लोग n minus 2 की जगह वहाँ 1 रख देंगे तो? कहाँ वाले मतलब दोगे? कहाँ वाले लिख दोगे? ठीक है, अरे कहाँ वाले लिख दोगे? क्या सर? कहाँ वाले लिख दोगे? सर वो T1 में मैं बोल रहा हूँ, वो जब हम लोग जो 3 बाय n minus 2 फैक्टोरियल है, वो सर आपने बोला ना नहीं वैलिड है। वो जीरो हो जाएगा ना, टर्म मोटर में एग्जिस्ट ही नहीं हाँ करती है। हाँ सर। अरे क्लियर है कितना? हाँ सर। जी सर। कॉपी करो चलो, ठीक है। हो गया सर। सर 1 मिनट। नहीं सर, नहीं हुआ।
कॉपी कर लिए? यस सर। चलो ठीक है।